7 आप देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कर देयता 12% बढ़ जाती है तो उसकी नेट आय 3% आपकी कम हो जाती है, तो आयकर की नई दर आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनकम टैक्स है आपका, मतलब जो आईटी है वो आपका 12% से आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। और जो आपकी नेट इनकम है वो आपकी 3% से आपकी कम हो जा रही है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है, किसमें, रुपए में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा और इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा उसकी वैल्यू आपकी सेम होती है, इसलिए ये आपकी बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहां से आप आईटी और एनआई की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बटे में आपका 12, तो कितना हो जाएगा 1 बटे में आपका 4, ठीक है ना। तो रियल इनकम कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 4 1 5, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स का परसेंटेज अगर आपको निकालना है कितने परसेंट आप भर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स आपने भरा 1 रुपए, ठीक है ना। रियल इनकम आपकी 5 है, गुणे में आपका 100 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 20%, ठीक है ना। 20% आप इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो सवाल को आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आपको आयकर की नई दर, अब नया रेट आपको बताना है। तो आयकर आपका कितने से बढ़ रहा है, 12% से आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस 20 का 12% बढ़ा के आपको आंसर देना है, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे में 12% की वृद्धि, मतलब 112 बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो कितना हो गया 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 22.4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पुरानी वाली दर है और ये नई वाली दर है, तो 22.4% आपका आंसर होगा, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये